हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन ए एंड जे एग्जाम्स। डेली शॉर्ट क्विजेस आप देखते रहते हैं और इस डेली शॉर्ट क्विज में एक क्विज नंबर 77 डे नंबर 77 का जो क्विज है, क्विज क्वेश्चन है। आज इस क्वेश्चन के लिए मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो पे आया हुआ हूँ। देखते हैं क्वेश्चन क्या है और इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए। लिखा हुआ है, टू आइडेंटिकल रेजिस्टिव लोड्स कंज्यूम अ टोटल ऑफ W watts when connected in parallel across an ideal DC current source. If instead they were connected in series with the same source, their total consumptions would have been. तो टोटल कंजम्पशन इनका कितना हो जाता। समझते हैं इस क्वेश्चन को एक एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, आंसर बिल्कुल सही है, आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं ऑप्शन, लेकिन इसको समझना इंपॉर्टेंट है। इसको चलिए एक छोटे से एग्जांपल से आपको मैं बताता हूँ कि इसको कैसे लेना था इस सवाल को। मान लीजिए अगर सपोज आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग, जो सवाल दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपके पास ऐसा पैरेलल कनेक्शन एक होता है। ठीक है, एक पैरेलल कनेक्शन हो गया जिसमें कि दो ऐसे लोड्स हैं जो कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ पैरेलल में, और अक्रॉस अ सोर्स, एक सोर्स है यहाँ पर। ठीक है, मान लीजिए चलिए ऐसा डीसी सोर्स है। ठीक है, ऐसा कोई डीसी सोर्स हो गया हमारे पास। ठीक, और ये दोनों रेजिस्टेंसेस कुछ होंगे, है ना, कुछ एलिमेंट्स होंगे। अब ये कुछ भी कोई भी वैल्यू मान लीजिए 220 वोल्ट की सप्लाई है। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे दो रेजिस्टेंस या दो ऐसे लोड्स कनेक्टेड है हमारे। ठीक है, तो दोनों के अक्रॉस का पावर, दोनों को मिला के जो टोटल पावर निकलता है दैट इज W वॉट्स, दैट इज W वॉट्स। तो पैरेलल में पावर हम कैसे निकालते हैं, W1 प्लस W2। ऐसा हो सकता है यहाँ का पावर डिसिपेशन W1 होगा, यहाँ का पावर डिसिपेशन W2 होगा। ठीक है, तो टोटल पावर कैसे निकलेगा, W1 प्लस W2। फॉर एन एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल के लिए कुछ डेटा और बता देता हूँ मैं आपको जल्दी से। मान लीजिए इसकी रेजिस्टेंस है 10 ओम्स और इसकी रेजिस्टेंस है 5 ओम्स। ठीक, तो इंडिविजुअल दोनों का पावर डिसिपेशन कितना होगा। देखिए वोल्टेज तो दोनों जगह सेम है, दिस इज 220 वोल्ट्स, हियर ऑल्सो वी हैव 220 वोल्ट्स। ठीक है, दोनों जगह पे 220 वोल्ट का सप्लाई है। तो केस 1 में पावर 1 आप कैसे निकालेंगे, V का स्क्वायर बाई R। V की वैल्यू कितनी है 220, अगेन 220 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस R। R कितना है 10, तो ये कैंसिल आउट कर दिया आपने। 220 इंटू 22 बचा आपके पास। ठीक है, 220 इंटू 22। ठीक, इस डेटा को चाहे तो और छोटा कर सकते हैं आप, इसको केवल 20 कर दीजिए और इजी हो जाएगा। 20 कर दीजिए, कैलकुलेशन और आसान हो जाएगा। मुद्दे की बात है, कंसेप्ट समझना। तो लेट अस सपोज कि दिस इज 20 इंटू 20 ऐसा अपॉन 10। कितना डेटा अभी आपके पास बचा, 20 इंटू 2 दैट इज 40 वॉट्स। सेकेंड केस देखिए, पावर P2 विल बी हाउ मच, V का स्क्वायर यानी 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई R यानी कि 5। तो दिस इज 5 4 20, 20 इंटू 4 इट इज 80 वॉट्स। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ W, W इज इक्वल टू W1 प्लस W2। किसके लिए चल रहा है ये सब कुछ, दिस इज फॉर पैरेलल कनेक्शन। तो 40 एंड 80 दिस इज 120 वॉट्स। अब इन्हीं सेम एलिमेंट्स को अगर हम सीरीज में कनेक्ट कर दें अक्रॉस द सेम पोटेंशियल, तब क्या होगा पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अब एक सीरीज कॉम्बिनेशन डिजाइन कर लेते हैं। पोटेंशियल हमारा सेम है अभी भी, पोटेंशियल जो हम लोगों का रहेगा दैट विल स्टिल बी सेम। ये पोटेंशियल अभी भी आपका सेम ही रहेगा। ठीक है, इसकी मैग्नीट्यूड 20 वोल्ट्स। अब ये दोनों एलिमेंट्स को मैं लगा देता हूँ सीरीज में। आपको तो इनकी रेजिस्टेंस पता ही है। सो लेट अस सपोज फर्स्ट वन इज 10 ओम, सेकंड वन इज 5 ओम। तो अब आपको ये देखना होगा कि अब पावर का डिसिपेशन कितना होगा इनके अक्रॉस। चलिए देखें अब पावर का डिसिपेशन कितना होगा। तो भाई सबसे पहले तो आपको सप्लाई करंट कितनी जा रही है वो देखना पड़ेगा। सप्लाई करंट कैसे आप निकालेंगे, सप्लाई करंट I इज इक्वल टू V बाई R। V इज 20, R इज 15। ऐसा 5 3 15 एंड 5 4 20। करंट की वैल्यू 4/3। पावर कितना हो जाएगा, I स्क्वायर R। तो पावर P1 इज इक्वल टू I1 का स्क्वायर इंटू R1। करंट की वैल्यू 4/3 का स्क्वायर इंटू 10। ठीक है, 16/9 इंटू 10, 160 डिवाइडेड बाई 9 ये। और सेकंड केस का जो पावर है वो देख लीजिए आप। पावर P2 इज इक्वल्स टू 4/3 का स्क्वायर इंटू 5। ठीक है, तो 16/9 इंटू 5, 80/9 ऐसा। तो ये पावर का डिसिपेशन हो गया। नेट पावर आप बता सकते हैं यहाँ से। तो पावर की जो वैल्यू है क्या वो रिड्यूस हुई, क्या पावर का मैग्नीट्यूड यहाँ पे कम हो रहा है, बिल्कुल कम हो रहा है। अब
देखिए 160/9 आप करेंगे और यहाँ पे 80/9 करेंगे आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, तो ये जो ओवरऑल पावर निकल के आएगा आपका वो इससे रिड्यूस्ड फॉर्म में दिखाई देने लग जाएगा। तो नेट पावर का क्या हो रहा है, जब आप पैरेलल में कनेक्शन करते हैं तो नेट पावर बिकम्स P1 प्लस P2, P1 प्लस P2, लेकिन जब आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो इट बिकम्स P1 प्लस P2 का हाफ। इस फॉर्म में डेटा कैलकुलेट होने लग जाता है, ठीक है। तो इसीलिए पूछा है कि दो आइडेंटिकल रेजिस्टिव लोड हैं जो टोटल W वॉट्स का पावर कंज्यूम कर रहे हैं साथ मिलके जब पैरेलल में कनेक्टेड है, तो ठीक है। तो अगर सपोज कर लीजिए उनको हम सीरीज में कनेक्ट कर दें अक्रॉस द सेम सोर्स, तो इनका टोटल कंजम्पशन कितना होगा, तो इनका टोटल कंजम्पशन कैसा हो जाएगा, हाफ के फॉर्म में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना आ गया, ऑप्शन ए। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे ही सब क्वेश्चंस बनाते रहिए, मस्त टाइप से आप क्वेश्चंस के डिफरेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, मजा आएगा और नॉलेज भी आपके एनहांस होगी। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट सेशन में, टिल देन थैंक यू वेरी मच।